पहले तो मैं ये बता दूं कि हम पढ़ के आ रहे हैं, केस फर्स्ट किसका है। ये है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करते हो? ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप क्या बोल सकते हो? प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें 3 केसेस हैं जैसा हम जानते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या है, पहले सबसे पहले वो देखते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, आपने इससे पहले जब थ्योरी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जो थ्योरी का पार्ट, ठीक है, शुरू में किया था, तो हमने पार्टनरशिप डीड की बात की थी, भाई पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, उससे बात की थी। ठीक, और ये भी बात की थी अगर हो ही नहीं पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या होगा? अगर कुछ भी नहीं बोला तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये चीज देखा जाए तो बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में, और एक छोटी मिस्टेक भी क्वेश्चन की जो है वो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करा पाती, मतलब उसकी वजह से क्या पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। ठीक है, तो इस वजह से हमें सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? इसको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं जरा। हम्म ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मैं इसको साथ के साथ एक एग्जांपल से समझा दूं आज। कल तो हमने थोड़ा बहुत तो देखा था, ये केसेस देखते रहे थे, लेकिन एग्जांपल वर्बली एक्सप्लेन किया। तो आज हम इस पे देख लेते हैं, बोर्ड पे उन्हें लिख के देख। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको, आपके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपका प्रॉफिट हुआ है 50,000। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड किस मामले में साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में। पार्टनरशिप डीड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है या नहीं करना, मतलब वो उसमें कुछ बताया नहीं गया। ठीक है, उसमें कुछ बताया नहीं गया पार्टनरशिप अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और आपका प्रॉफिट है 50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 50,000 रुपए। तो क्या होगा? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, पार्टनरशिप अग्रीमेंट है साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में। ठीक है, और आपको साथ में दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको प्रॉफिट, आपकी फर्म को प्रॉफिट 50,000 रुपये हुआ है। ठीक है, तो क्या आप सोच सकते हो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना? और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओ?
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने को बोल दिया जाए और आपको ये कंडीशन दे के मामले में, और आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपये। आपका प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे? आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उस केस में। तो आप क्या करेंगे? भाई P&L अकाउंट 50,000 रुपये, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना, क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या होगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पे कुछ करेंगे फिर? नो सर। जब कुछ भी नहीं बोला तो कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? ये 50,000 जो प्रॉफिट है इसी को बांट देंगे, ठीक है, इसी को हम बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए अकाउंट और बी कैपिटल। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। अब मान लो प्रॉफिट के बारे में भी कुछ नहीं बोला, प्रॉफिट का भी मतलब प्रॉफिट के शेयरिंग रेशो के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो क्या करोगे? सर इक्वल। इक्वल, इक्वल मतलब क्या? इक्वल मतलब रेशो के हिसाब से बोलो तो क्या बोलेंगे उस रेशो को? 1:1। 1:1, 1:1 या 1:1, ठीक है। 1:1 मतलब 25,000 इसके और 25,000, ठीक है। 50,000 हो गया, ये फिर क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। 50,000 इधर लिख देंगे, 50,000 इधर लिख देंगे, ठीक। ये क्लियर? ये है केस फर्स्ट। ये क्या है? ये केस फर्स्ट है जो हमने अभी देखा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये केस फर्स्ट। When the partnership agreement is silent about the interest on capital. वापस रिपीट कर रहा हूँ, when the partnership agreement is silent about the interest on capital, ठीक। अब इसी केस में एक और को एग्जांपल लेते हैं जरा सा। अगर आपको प्रॉफिट एंड वो लॉस का शेयरिंग रेशो जो है वो आपको बोला जाए कि 3:2 है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको बोला जाए कि 3:2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, तो सर 30,000 उसके और 20,000 इसके। 30,000 इस पे और 20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का आएगा तो 50,000, ठीक। ये है केस।